आपका स्वागत है रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद फिर मिल रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमें तो उम्मीद था कि 30 मार्च तक पैनल आ जाएगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, लेकिन आप लोग देख सकते हैं लगभग सारे आरआरसी का 14 आरआरसी का पैनल आ गया है। बस 2 आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, यही 2 आरआरसी ऐसे हैं जिनका ना पैनल आया है ना कोई भी नोटिस आया है। और नोटिस बोर्ड पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि बस वो लोग स्काउट एंड गाइड और डीडीसीए यही सब का दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ईमेल करने से कोई फ़ायदा होगा, एक साथ सब मिलकर अगर ईमेल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम लोग किस किस बारे में बात करेंगे। तो ईस्टर्न रेलवे, सही बात है फ्रेंड्स, सो रहा है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का पैनल कब दूसरे आरआरसी का ज्वाइनिंग हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरे आरआरसी चेन्नई, मेरा एक दोस्त है जो चेन्नई बोर्ड में है, उसका 11 तारीख को वो TM4 में मिला है, ट्रैक मेंटेन 4 में उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। वो जाकर अटेस्टेशन फॉर्म भरा रहा है। हम बाद में देखेंगे भी कि उसका फॉर्म कैसा है, क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या लग रहा है। तो दूसरे बोर्ड ज्वाइन करवा रहे हैं, कोई 3 तारीख को ज्वाइन कर रहा है, कोई 4 तारीख को ज्वाइन करवा रहा है। और हमारा जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, जिसमें मैं भी हूँ, अभी तक कोई नोटिस नहीं है। लगा था कि 30 तारीख तक आ जाएगा, रोज़गार मेला है, लेकिन आप लोग को जैसे कि पता है कि रोज़गार मेला 10 तारीख को शिफ्ट हो गया है और इसके बारे में एक नोटिस भी आया है। चलिए उस नोटिस को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा नोटिस था जो 4th रोजगार मेला का वेन्यू दिया हुआ था। तो इसमें आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का सियालदा, खड़गपुर और सिलीगुड़ी दिया हुआ है। तो यहाँ पर उनका नाम और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ और उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ दे रहे हैं। पता है कि 10 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। ये बहुत जगह का आप लोग दूसरे यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे और सब जगह दिया जा रहा है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे अब तक पैनल ही नहीं निकाला है। आज मान लीजिए जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज के डेट तक वो अभी तक पैनल नहीं दिया है। तो एक सबका एक पेशेंस होता है, अब पेशेंस जवाब दे रहा है। जब आपके अगल बगल सबका आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, किसी का पैनल में नाम आ गया है, किसी का पैनल आया है तो डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया है, किसी का पोस्ट दे दिया है, और एक ईस्टर्न रेलवे है और एक नॉर्दर्न रेलवे है। तो ये 2 ऐसे बोर्ड है जिनका कुछ भी नहीं आया है, एकदम शांत, जैसे लग रहा है सोए हुए, कुछ पता ही नहीं है। कोई मतलब रिक्रूटमेंट चल रहा है, सारा बोर्ड देखिए कर रहा है, हमें भी कुछ देना है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कब तक हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में बहुत लोगों से मेरी बात हुई, ईस्टर्न रेलवे के भी जब हम गए थे मेडिकल डीबी कंडक्ट करने, तो उन लोग से ही बात हुई। तो उन्होंने एक सुझाव दिया है, वो सुझाव भी हम रखेंगे। तो हमारे दोस्त लोग ये कह रहे थे फ्रेंड्स, जैसे आप लोग के साथ भी वही है कि क्या हम लोग एक साथ ईमेल कर सकते हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ईमेल आईडी आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता का साइट में आप अगर कॉन्टैक्ट में जाइएगा तो कॉन्टैक्ट में आपको एक ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी मिलेगा फ्रेंड्स। आप लोग ये देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी। यहाँ पर जाके हम लोग अगर एक साथ, मान लीजिए हम लोग 8-10 हज़ार लड़का हैं, 11 हज़ार करीब, अगर उसमें से हम लोग 4-5 हज़ार लड़का भी एक साथ ईमेल करते हैं ना, तो हमको लगता है कुछ फ़ायदा हो सकता है। उनको कुछ ना कुछ नोटिस देना पड़ेगा, कि उनको जगाना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग कर ही क्या सकते हैं। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे क्या एक आरआरसी ईस्टर्न रेलवे पैनल 2 करके ट्विटर ट्रेंड चला है। देखिए, इतना कम लड़का में नहीं ट्रेंड करवा सकते हैं। मतलब हम लोग जितना भी कोशिश कर लें, वहाँ लाख लाख लड़का ग्रुप डी के बारे में नया रिक्रूटमेंट तो ये सब कर रहे, तब रेलवे के कानों में कुछ जू तक नहीं रेंग रही है। तो ये बस हम लोग 8-10 हज़ार लड़के मिलके क्या ही कर सकते हैं।
तो लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं पूरा उनका ईमेल जीमेल भर सकते हैं कि एकदम भाई पैनल कब दोगे, ये लिख के हम लोग बढ़िया से कुछ ना कुछ लिख के जितना ज़्यादा मेल कर सकते हैं कि उन लोग भी दे कि भाई कुछ ना कुछ नोटिस तो निकालें। ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो आगे तो बात हो ही गया फ्रेंड्स कि रोज़गार मेला कब तक होगा। तो रोज़गार मेला फ्रेंड्स 10 तारीख को है। देखिए अब हम लोग का अगर दे देता है पैनल इसके बीच में, जैसे कि आज हो ही गया है लगभग, अब 10 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर दे देते हैं इनके बीच में तो शायद रोज़गार मेला में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये जिस तरीके से सोए हुए हैं। तो हम लोग ईमेल कर सकते हैं और आप लोग भी फ्रेंड्स इस बारे में सोचिएगा, जितना ज़्यादा ईमेल कर सके एक साथ उतना बढ़िया होगा। ज़्यादा मतलब अपना क्वारी लिख के इतना ज़्यादा ईमेल कीजिए कि वो लोग भी परेशान हो जाए और कुछ ना कुछ देने के लिए मजबूर हो जाए। तो ज्वाइन, और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स ज्वाइनिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो चेन्नई बोर्ड ने भेजा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो वो चीज़ एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है जो आप डीबी में भी दिए थे वो आपको ले जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी डीबी में लगा था, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, तो ये भी आप रेडी करके रख लीजिएगा। दूसरा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी जिन लोग का ले लिया गया है डीबी के समय में उन लोग एक और बना ले, क्योंकि हो सकता है कि 5 दिन 7 दिन का समय दे, ज़्यादा समय ना दे, तो इसलिए वो आपको पहले ही बना के रख देना। उस समय के लास्ट मोमेंट के लिए कुछ कोई भी सर्टिफिकेट मत छोड़िए कि पहले पैनल आएगा फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ये सिर्फ मत कीजिएगा। दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म को बढ़िया से फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स और सबका जीरोक्स रख लीजिएगा। अगर मान के चलते हैं कुछ अगर गलती भरा जाता है ये, तो दोबारा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि भाई हम दोबारा से भर के वहाँ जमा कर दें। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर इन द परफॉर्मा इंक्लोज। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दिया गया है, इसमें 2 गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया है। वो आपका बीडीओ भी हो सकते हैं, आपका डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपका कोई कॉलेज के इंटर या ग्रेजुएशन कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। तो जैसा आप लोग को अच्छा लगे आप सरकारी डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, तो आप करवा के जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, चेन्नई बोर्ड ने 2 कॉपी गैजेटेड ऑफिसर का मांगा है, लेकिन बिलासपुर बोर्ड ने एक और कैरेक्टर मांगा है जिसमें उन्होंने आपका जो लास्ट कॉलेज वाला है ना, वो कॉलेज के प्रिंसिपल से कैरेक्टर निकालने के बाद उसी के नीचे दिया है ए ग्रेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट। वो एसडीएम या डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, जो कि फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर होता है, उनसे साइन करवाने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेरा दोस्त एगो है वो बनाने गया था, तो उससे बोला था कि हम आपका साइन तो करेंगे लेकिन किस आधार पर, हम आपको पहचानते हैं। तब उसने जो अपना तहसील से यानी अपना पुलिस स्टेशन से जो कैरेक्टर बनाया था एसपी ऑफिस से, वो प्रोड्यूस किया था, तो उसका काम हो गया था। तो अभी भी टाइम है, उसको बनाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो अभी टाइम है, आप लोग अपना जो थाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ताकि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाके आपका गैजेटेड ऑफिसर भी वो देख के साइन कर देगा। और दूसरा है कि आपका जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि चेन्नई बोर्ड ने नहीं दिया है लेकिन बिलासपुर बोर्ड मांग लिया है, हो सकता है कि ईस्टर्न बोर्ड भी मांग ले, तो इसके लिए वो कैरेक्टर बना के रख लीजिएगा, बाद में वो बहुत काम आने वाला है। तो ये एक पॉइंट्स था। दूसरा 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपी। देखिए जो मैं बोल रहा था कि अटेस्टेड कॉपी जो आप कीजिएगा उसका जो पहला 1 2 3 यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और कम्युनिटी सर्टिफिकेट का 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड। देखिए हम लोग डीबी के समय में भी दिए थे, 2 सेट दिए थे उसमें साइन करके, तो वैसे आपको दे देना। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो
3 ओरिजिनल क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो, 10 को क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा है। रिसेंट कलर फ़ोटो इन ओरिजिनल ऑफ 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर फॉर एनपीएस पर्पस, यानी 10 और 2 12 कॉपी एनपीएस के लिए। जेरोक्स कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस सच आधार कार्ड का 2 कॉपी जेरोक्स लेके जाइएगा, 2 क्या 3 कॉपी ले लीजिएगा। फिर वहाँ पर आपका बैंक का पासबुक मांगेगा, तो फर्स्ट पेज ऑफ बैंक का पासबुक, जेरोक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर इनकम सर्टिफिकेट पर्पस, जेरोक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड और फील्ड इन बायोडाटा फॉर्म, और एक बायोडाटा फॉर्म जो कि स्पेसिफिक फॉर्मेट इसके साथ दिया हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, वो भी आप लोग का चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब, तो जब वो लोग भेजेंगे ज्वाइनिंग लेटर तब का बात है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो आप सभी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म कैसा दिया है। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म जो कि आपका दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इंटू 7 सेंटीमीटर का जो रिसेंट कलर फ़ोटो चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत दीजिएगा, तो ये बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। यहाँ पर ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है, देखिए इधर नाम लिखना है, इधर टाइटल लिखना है या सरनेम। तो प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो ये दोनों जो जगह है यहाँ पर आप आराम से प्रेजेंट एड्रेस दे सकते हैं। फिर जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप दे सकते हैं, और विलेज थाना ये सब ज़रूर लिख दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज एट मैट्रिकुलेशन 14 साल था कि 15 साल था, कहाँ आप जन्म लिए हैं। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका पिताजी जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजियंस, अगर आप ST SC से हैं या OBC से हैं तो येस या नो देना है। फिर अगर आप कहीं पाकिस्तान से या कहीं और अगले 5 साल तक कहीं रहे हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन देकर उसका एड्रेस देना है। फिर आपका फादर का नाम, उनका नेशनलिटी, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये सब दे देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर आपका अगर शादी हो गया है तो आपका बेटा या बेटी जो भी है वो कहाँ पढ़ रहे हैं, अब्रॉड में अगर पढ़ रहे हैं, विदेश में, उनका नेशनलिटी, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब दे देना है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप 15 साल तक जब मैट्रिक दिए थे उससे पहले आप कौन कौन सा स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं उसका फुल एड्रेस के साथ देना है। तो सबको तो ये सब याद नहीं रहता है, बहुत सारा 3 को 4 को, तो जो भी आपको याद है वो दे दीजिएगा। वो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो जो स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से पहले या 15 साल तक आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में पढ़े हैं इसके बारे में आपको दे देना है। तो यहाँ पर देखिए स्पेस दिया हुआ है। फिर यहाँ दिया हुआ अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी नौकरी कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स दे दीजिएगा। तो ये सब चीज़ है दोस्तों, और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं पर शायद आपको पुलिस वेरिफिकेशन के समय ये काम आएगा कि हैव यू एवन बीन कीप्ड अंडर डिटेंशन, कभी आपको डिटेंशन में रखा गया है, तो आपको अगर नहीं किया है तो नो करना है। आपको कभी अरेस्ट किया गया है, हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है, क्योंकि हमको लगता है कि बाद में यही फॉर्म आपका पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा जो आपका घर में आकर वेरिफिकेशन करेंगे। कभी आपको प्रोसिक्यूट किया गया यानी पूछताछ किया गया है, ये नो, बस टिक मार देना है दोस्तों यहाँ पर। क्या कभी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ये सब चीज़ नो नो, मैक्सिमम सबको नो ही करता है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। और जब मैं अपना आ जाएगा और फॉर्म भरूँगा और अपने दोस्त लोग से भी पूछूंगा, उनसे भी मैंने कहा है कि आप जब फॉर्म भर लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि वहाँ आपका चेन्नई में या बिलासपुर में कुछ बोला जाए कि ये चीज़ ये नहीं लिखना है, दूसरा कुछ लिखना है जो हम लोग के समझ से बाहर है, तो वो हमें बताएगा। तो वो चीज़ मैं जब अपना फॉर्म भरूँगा अटेस्टेशन फॉर्म ये सब, तो आपको डिटेल्स में फिल करके बता दूंगा कि इसमें क्या भरना है। तो कभी आपको रस्टिकेट किया गया है तो ये सब देख लीजिएगा, सब दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए आंसर, अगर आपका किसी में भी यस है तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना है कि काहे ऐसा हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए
नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेशन और टू रेफरेंस टू होम यू आर नोइंग। देखिए यहाँ पर 2 पर्सन जो आपको अगल बगल वाले जानते हैं, जो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, उनका नाम और उनका एड्रेस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है तो इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर आपको वो लोग EWS वाले ऐसा फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनाइएगा। यहाँ आपका फ़ोटो भी लगाना है। फिर देखिए साउदर्न रेलवे का ये सब है। फिर आपका यहाँ पर OBC का है। फिर आपका इधर नीचे जाइएगा तो आपका ST का है। तो ये सब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। अब ये देखिए यही है करेक्ट कंडक्ट सर्टिफिकेट इन कैरेक्टर, जो 2 गैजेटेड ऑफिसर का साइन लिया गया है। तो वो चीज़ को लिखना है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, आपका फादर्स नेम रहेगा, यहाँ कैरेक्टर कैसा है, गुड है, बैड है, सेटिस्फैक्ट्री है, ये सब लिखना है। फिर यहाँ पर श्रीमती नॉट रिलेटेड टू मी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं लगता है, लिख के यहाँ आपका साइन, उनका डेजिग्नेशन, रबर स्टैम्प दे दीजिएगा। यहाँ पर 2 आदमी हैं तो 2 आदमी अलग अलग आदमी से कराना है, याद रखिएगा। 2 अलग गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था। अब आप लोग देख ही रहे होंगे, तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो उम्मीद है कि कुछ न्यूज़ आ रहा ईस्टर्न रेलवे ज़रूर देगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, ईमेल ज़रूर कीजिए। अब वक्त आ गया है कि बहुत दिन हमने पेशेंस रख लिया है। सारे RRB लगभग RRC लगभग दे चुके हैं, तो हमें भी ऐसा कुछ करना है कि वो लोग जाके, ऐसे नहीं चल सकता है। अब पेशेंस जवाब दे रहा है। सही बात तो यही है कि सबका देख रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है, तो पेशेंस जवाब दे रहा है। तो फ्रेंड्स ईमेल कीजिए जितना ज़्यादा, अपने जितने भी जान पहचान के हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन आप लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनसे ही बोलिए कि वो जो ईमेल आईडी मैंने ईस्टर्न रेलवे के साइट से दिखाया है आपको, आप लोग सब जाइए और ये क्वेश्चन कीजिए कि कब तक पैनल आएगा, कब तक पोस्ट अलॉटमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। हो सके तो आप लोग RTI भी कर सकते हैं, लेकिन RTI का जवाब बहुत लेट से आता है। जी हाँ, वो लोग आते आते 1 महीने 1.5 महीना हो जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लेट से होता है। तो इससे अच्छा है कि ईमेल कीजिए। और वो एक नंबर जो हमने पहले भी दिया था, ये वाला नंबर फ्रेंड्स, ये देखिए वेस्ट बंगाल का सियालदह खड़गपुर, ये नंबर में भी आप लोग फ़ोन करके या मेल करके पूछताछ कर सकते हैं। और RRC वाला जो अभी ईमेल आईडी था क्वेरी वाला, उसमें भी जाके ईमेल कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।